हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्मिता पटेल आप सबका एम्बिशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए उपसर्ग के टॉप 20 चुनिंदा क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपको मेरा क्वेश्चन चाहे ना एग्जाम में फंसे, लेकिन इस टाइप से बाहर नहीं जाएगा। मैं सभी टाइप आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द का उपसर्ग है। हम सबको पता है, हम लोग विच्छेद कर लेते हैं, अति प्लस आचार। अब हमारा उपसर्ग बाहर आ गया, अति प्लस आचार, इसमें अति हमारा उपसर्ग हो गया। ए ऑप्शन सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। हमें पता है संकल्प यानी क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। प्रागैतिहासिक, इसका हम जब विच्छेद करते हैं तो हमारा बनेगा प्राग धन ऐतिहासिक। गा का परिवर्तन किस में होगा, का में। अब हमारा प्राक एक शब्द निकल के आ गया, यानी जो पहले विच्छेद करने पे जो पहले आएगा वही हमारा उपसर्ग होगा, यानी प्राक। ए ऑप्शन हमारा राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। खाई, कार, हानिकारक, अपनापन, यानी इन सब में कौन सा उपसर्ग है। हम सबको पता है उपसर्ग उप है। सी ऑप्शन राइट है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। अब जैसे कु उपसर्ग नहीं है पूछा गया, रूप, कर्म, चाल, कुशल। चाल भी होता है, कर्म भी होता है, रूप भी होता है, सल कभी सुना है नहीं, तो कु लग गया, यानी एक शब्द हमारा बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। हमें पता है दुस्साहस, ये दुस हमारा उपसर्ग हो गया, या अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको टिक करते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। देखिए किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। निम, नि, अद, उत। हमें पता है उत भी उपसर्ग होता है, अद भी होता है, नी भी होता है, लेकिन निम हमारा कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प चुने। यानी उपसर्ग भी चुनना है, मूल शब्द भी चुनना है। उपसर्ग और मूल शब्द हमारा क्या हो गया, तन, 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 कतन कोई नहीं होता है, तो ऐसे हम काटते जा रहे हैं, तन सब में है। लेकिन क्या हमारा होगा, प्राक्तन। हमें पता है प्राक एक उपसर्ग होता है, बाकी प्रा भी कोई उपसर्ग नहीं, पर भी नहीं है, प्रा भी नहीं है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मेरे क्लियर हो रहे होंगे। आदि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन में भी यदि, अध्यावसाय में भी, अध्यादेश में, लेकिन अधीर में यदि कोई उपसर्ग नहीं है। डी, सी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। यानी असुरक्षित, आ हमारा एक उपसर्ग है। अप्रत्याशित, आ, सुधनागत यानी स्वागत, लेकिन डी में कोई हमारा उपसर्ग नहीं है। स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सुफल, वियोग, लापरवाह, मार्मिक यानी मर्म प्लस इक। मर्म हमारा कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद हमें पता हो गया, तत् प्लस लीन, यानी डी ऑप्शन सही है। ला का परिवर्तन किस में हो गया, ता में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। हमें पता है प्रादया, यानी प्रा प्लस आदय। आदय का आदय का अर्थ होता है इसके जैसे और भी। हमें पता है उपसर्ग क्या होता है, इसके जैसे और भी उपसर्ग मतलब, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनंग का अर्थ क्या होता है, अंग से रहित। हम जब इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अन्न प्लस अंग। अन्न यानी अन्न हमारा बी ऑप्शन सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका जब हम विच्छेद करते हैं हमारा क्या होगा, प्रति प्लस उत्पन्न। प्रति प्लस उत्पन्न, प्रति यानी ई प्लस उ मिलके क्या बन गया, यू।
अब हो गया हमारा प्रत्युत्पन्न, इसमें कौन सी संधि हुई, यानी बी ऑप्शन सही है, इसमें हमारी यड़ संधि हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द का अर्थ बदल लेता है। हम अभी 1 से 15 तक की अर्थ ही तो बदल रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन राइट, यानी उपसर्ग कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रा, प्रति, सन, अधि। यही सब हम लोगों ने उपसर्ग प्रयोग भी किए। प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी एक में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। वाला, साचर, ढाल, निगाह, यानी गाह, तो गाह भी नहीं होता है, वाला भी नहीं, साचर भी नहीं। नी, ढाल हमें पता है, हम लोगों ने सुना भी है, प्रयोग भी करते हैं। ढाल के आगे नी लगा दिया तो निढाल हो गया, यानी सी ऑप्शन सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चुने, यानी सु प्लस शांत, सुशांत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें सा उपसर्ग है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। दोस्तों, आप लोगों को मेरे 20 क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कितने सही हुए कितने गलत हुए। आप सब का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे, मैं आप सबके लिए हर रोज़ 20 क्वेश्चन हर टॉपिक के लेकर आऊँगी। थैंक यू क्लास।